हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे परोपकार के बारे में कि वास्तविक परोपकार क्या है। परोपकार, दूसरों का कल्याण, परोपकार। तो इस संसार में जैसे देखिए है कि एक व्यक्ति है, बिड़ला, एग्जाम्पल बिड़ला का, या कोई एक धनी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति है, ठीक है। तो धनी व्यक्ति का लड़का जो है ना, वो कहीं पर खो गया, कुंभ के मेले में गया था, तो वहां पे उनका बच्चा हाथ से छूट गया। तो अभी वो बच्चा इधर उधर भटक रहा है। तो कोई व्यक्ति मिला कि अरे बच्चा तुम तो भूखा हो, लो 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 10 रुपए लो, 2 समोसा खा जाओ, जाओ जाओ जाओ, पानी का बोतल खरीद के पी लो, जाओ। एक व्यक्ति ऐसा मिला। फिर एक दूसरा व्यक्ति मिला, अरे बच्चा आपका तो पूरा तो एकदम गंदा हो चुका है कपड़ा, चलो 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 ये लो नया कपड़ा ले लो, 40 रुपये दे दिया उसको, एक गेंजी पहन लो, जाओ, ठीक है। और एक व्यक्ति मिला, अरे ये तो रात में बहुत ठंड का दिन है, चलो एक कंबल खरीद देते, उनको कंबल दिया। तो इस तरह करके सभी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। और एक व्यक्ति बोले, अरे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? आसूस। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बिड़ला, डालमिया। अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो आप मेरे घर चलो, मैं तुमको पार्सल करा देता हूँ। पार्सल मतलब मैसेज भेज देता हूँ आपके पिताजी के पास, ठीक है, चलो मेरे घर चलो। तो वो अपने घर ले आए उनको, उनके पिताजी को खबर दिया कि देखिए आपका लड़का जो है वो खो चुका है, आपको पता है, लेकिन वो मेरे पास से, इफ यू रियली वांट आप अपने बच्चे को ले जाओ। तो वो उनका पिता आता है और बच्चे को ले जाता है। तो जरा सोचिए, मैं अभी आप सब भक्तों को बोलना चाह रहा हूँ, पहला जो व्यक्ति था वो क्या दिया? समोसा। दूसरा व्यक्ति क्या दिया? कपड़ा। तीसरा व्यक्ति क्या दिया? कंबल। तो हर कोई कुछ ना कुछ परोपकार किए। तो इनमें से सबसे बेस्ट परोपकार क्या है? आप में से बताइए, सबसे बेस्ट। जो लास्ट को ये कर रहा था, जो उनको आकर মানে নিজের কাছে এনে ये বাড়িতে পাঠিয়েছে। मुझे बांग्ला नहीं आता, আমি বাংলা জানি না, আমাকে হিন্দিতে বলো। আমি বাংলা বুঝতে পারি না, তো আমাকে হিন্দিতে বলুন। यस मैं बोलूं क्या प्रभु जी? यस, जो मुरारी बोल रहे। पिता के पास वो, हाँ, जो पिता के पास भेजा है वो। हाँ यस, जो पिताजी के पास जो भेज देता है वो सबसे परम कल्याणकारी है, वही है सच्चा उपकार, परोपकार। तो ये जो हम सब, जो एक एक व्यक्ति है, एक एक जो जीवात्मा है, हम सब कौन है? हमारा पिता कौन है? कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। इस संसार में जितने सारे जीव है वो मेरे ही अंश है। अहम बीज प्रद पिता, मैं समस्त जीवों का पिता। तो कृष्ण हमारा पिता है। तो कोई हमें कंबल दे रहा है, कोई हमारा बुखार हो तो हॉस्पिटल खोल के उसको दवाई दे रहा, मलेरिया क्या है, पीडीएफ या क्या भूल गया, पहले आता था बुखार इसलिए, अभी तो मेरा बुखार आता नहीं, पता नहीं क्यों, कृष्ण की कृपा है। तो अभी ये बोल दिया मतलब बुखार आ जाएगा। भगवान का नाम है क्या? उस दिन बोले थे दर्पहारी मधुसूदन। दर्पहारी, मैं सब बोल दिया मतलब हो सकता है कुछ ही दिन के अंदर आने वाला है, क्योंकि अहंकार नहीं करना चाहिए। कितना ही बड़ा बड़ा महान भक्त राधारानी जैसे व्यक्ति विशेष को भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चला गया था, हु एम आई, मैं कौन हूं? तो अल्टीमेटली हम लोग जो समझे कि सच्चा परोपकार व्यक्ति वही होता है जो व्यक्ति को, जीवात्मा को उनका पिता, परम पिता श्री कृष्ण के पास पहुंचा देता है। तो ये जो हमारे क्लास जो चल रहा है ना, वही परम पिता, वही श्री कृष्ण को हम लोग जो भूल चुके हैं,
हम बता रहे हैं कि देखो भाई, आप जो है ना अनामिका राय नहीं है, आप कृष्ण की दासी है। आप जो है ना पार्थ चक्रवर्ती नहीं, आप कृष्ण के दास है। आप सीमा माता जी नहीं है, आप कृष्ण की कोई एक गोपी है। आप प्राणमोहन प्रभु जी नहीं, आप नंद महाराज का कोई फ्रेंड है। तो ये जो मतलब कॉन्शियसनेस, हाँ, ये याद करा देना, यही है सबसे बड़ा परोपकार। यही सबसे बड़ा परोपकार है। और श्रीमद् भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये चीज, ये वो माध्यम है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बुक्स इज द बेसिस। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन उसका कोई मान्य नहीं है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम के आधार पर, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर अगर बोलेंगे तो मान्य होगा और उसके द्वारा कुछ काम भी होगा, कुछ इफेक्टिव भी होगा। जैसे कुछ कुछ चीजें ऑफिशियल कार्ड्स, जैसे हम लोग को दिखाई देता है अपने लैपटॉप से कि इसको हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करें। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद भी आपको ऑफलाइन में ऑफिस में जाना पड़ता है, बीडीओ ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में, तब वो काम होता है ना। तो उसी प्रकार ये जो हम लोग जैसे भक्ति करते हैं, घर में ही पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको आप ऑनलाइन अप्लाई मान लीजिए। वास्तविक जो ऑफलाइन अप्लाई है ना, ये ऑफिस, ये सत्संग, कलेक्टर ऑफिस, यहाँ पे आना पड़ता है। तब जब वहां पे रिकमेंडेशन जब साइन करते हैं ऑफिसर, हाँ चलिए इसको ये चीज दे दिया जाए, चलिए इसका ये ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में उसको साइन मार दिया, ठीक है। तो ये जो सत्संग जो है ना, जो भक्त होते हैं ना, भक्त की कृपा, ऐसा नहीं कि ओनली मेरे कृपा, मैं सभी भक्तों को वीडियो ऑन करके रखने का, आप लोग को पता है इसका मतलब रहस्य क्या है? रहस्य है भक्तों की कृपा ऑटोमेटिक वर्षन होती है, नॉट ओनली मी। सिर्फ मेरा कृपा नहीं होता है यहाँ पर। जैसे ये व्यक्ति उनको देख रहा है, वो व्यक्ति इनको देख रहा है, ये भक्त उनको देख रहा है, वो भक्त इनको देख रहा है। ये जो सत्संग, क्योंकि किसके पास कितना भक्ति वो हमें पता नहीं है ना। हम बोलेंगे अरे मुरारी का तो ओनली 5 साल में 30 साल जगन्नाथ देवदास मायापुर धाम में पास करता, मेरे पास जो भक्ति है उनके पास कहाँ रहेगा? दैट इज माई फॉल्स ईगो, वो मेरा अहंकार है। कृष्ण भक्ति शुद्ध प्रेम जो है ना, व्यक्ति के हृदय में छुपा रहता है। वो कोई धाम भी नहीं जगा सकता, तीर्थ भी नहीं जगा सकते, उनका खुद का कृष्ण के प्रति प्रेम है ना। जैसे हम लोग उस दिन एग्जांपल दिए थे नंदा किशोरी माता जी का। नंदा किशोरी माता जी, आपका सिर्फ माथा दिख रहा है, आपका सर, आप ऐसे वीडियो ऑन मत कीजिए, अच्छी तरह कैमरा को नीचे लाइए तो मिडिल, जैसे देखिए हमारा किस तरफ, जैसे विभा माता जी का देखिए, मेरा देखिए, सीमा माता जी का देखिए, अनामिका माता जी का देखिए, पार्थो प्रभु जी का, हाँ एकदम लाइट बंद कीजिए, नहीं लाइट ऑन कीजिए, नहीं तो गरीब लोग जैसे दिखेंगे, लाइट ऑन कीजिए। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम? हाँ, किसके पास कितना भक्ति है। तो भक्ति किसके पास कितना है वो हम सबको बाहर से नहीं दिखता है ना। कृष्ण के प्रति किसका कितना प्रेम है वो बाहर से हम लोग को नहीं दिखता। जैसे एग्जांपल वो तो हम दे दिए ना कल, द्वारका की महिषियों का। कृष्ण के साथ रहते थे द्वारका की रानियां, वो लोग सोचते थे अरे हम कृष्ण के साथ रहते, धाम में वास करते, कृष्ण के साथ वास करते, कितना भक्ति है। लेकिन नारद मुनि को कंफ्यूजन हो गया, ओ बाप रे, वृंदावन की ग्वाला, ग्वाली नहीं, छोटी छोटी लड़की गोपी, उन लोग के पास इतना भक्ति है। बोले कि झाड़ू लेके आओ, 2 किलो 3 किलो जितना धुला है ले लो चरणों से और जाके भगवान के मस्तक पे दे दो ताकि वो ठीक हो जाए, बस यही मेरा इच्छा है। तो देखिए गोपियों का भक्ति ऐसा होता है। अनामिका माता जी, आपका बंधु आ गए, दलिया चक्रवर्ती माता जी, इनियो बंगाली, ठीक है। एक्चुअली माता जी वीडियो इसीलिए नहीं करते, उनका हम कभी कभी पढ़ने के लिए देते हैं और उनको हिंदी पढ़ना आता नहीं। लेकिन माता जी पहले वही प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। जब से हमारा जूम स्टार्ट हुआ है ना,
अप्रैल 2021 से, तब से है माता जी, 9 महीना हो गया हमारे जो पूरे ग्रुप में। लेकिन माता जी वीडियो ऑन इसलिए नहीं करते क्योंकि कभी कभी मैं बोलता हूँ माता जी ओवरव्यू दीजिए, तो उनका हिंदी बोलने में समस्या होता है। खैर आजकल माता जी सीख गए। तो जो भी है अल्टीमेटली कौन बंगाली, कौन बिहारी, कौन छत्तीसगढ़ी, या कौन तमिल, कौन तेलुगु, हम सब एक एक जीवात्मा है। जो कृष्ण हमारा पिता है, हम उनके संतान है। तो ये रिलेशनशिप ठीक करना ही हमारी जूम क्लास का उद्देश्य है। हमारे जूम क्लास का उद्देश्य नहीं कि बंगाली मेरा फेवरेट, गुजराती मेरा नफरती, ऐसा कुछ नहीं। इस्कॉन का फिलोसॉफी, श्रील प्रभुपाद का शिक्षा यही है कि हम सबको जग जाना है, अपने आप को जगाना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम स्पिरिट सोल, मैं आत्मा हूं। तो मैं जो आत्मा हूं, इस चीज को समझने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को 2 साल में बोलना आता है, लेकिन क्या बोलना है इसके लिए सारा जीवन भर लग जाता है। बच्चा तो 2 साल में बोल लेते हैं। जो संध्या माता जी के जो गोद में जो बच्ची है, वो तो उसको तो बोलना आता है ना, हरे कृष्णा बोलो बोलो बोलो, वो बोल लेंगे, ठीक है, बोलना तो आ जाता है। लेकिन क्या बोलना है उसके लिए सारा जीवन लग जाता है। तो क्या बोलना है उसी को कहा जाता है अनुभव, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। तो हम लोग जो यहाँ पर आते हैं ना, जैसे कल हम लोग जो डिस्कस किए सभी भक्तों के सामने, ये जो 2 घंटा हम लोग इकट्ठा होते हैं ना श्रीमद् भागवतम क्लास में, ये पूरा 24 घंटा का इंस्पिरेशन काम करता है। सबके हृदय में डर बना रहता है कि प्रभु जी अभी फोन करेंगे, मुझे पूछेंगे कितना माला जप हुआ, तब मैं क्या जवाब दूंगा। झूठ तो बोल नहीं सकता सुबह का टाइम में, है ना, सुबह का टाइम है, झूठ कैसे बोल सकते हैं। नंद किशोर माता जी आप बताइए, तो आज तक कभी आप मुझे झूठ बोले हैं? जब मैं पूछा माता जी कितना वाला जब किया, कभी भी झूठ बोले हैं जिस दिन? नहीं प्रभु जी, नहीं मतलब प्रभु जी, नहीं। अच्छा, एकदम जितना होता है उतना बता देते हैं। हाँ। तो जरा सोचिए, ये क्लास के माध्यम से क्या काम हो रहा है, उनको भक्ति नहीं करने से भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक है ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब हम, नॉट ऊपर वाला, हियर, यही का। तो ये इंस्पिरेशन का काम करता है। और कल जैसे राकेश कुमार प्रभु जी जो बताए कि जब हम लोग देखते हैं कि ये भक्त इतना सुंदर ओवरव्यू दे रहा है, ये भक्त इतना सुंदर हरि नाम ले रहे हैं, ये भक्त इतना सुंदर बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज का सीमा माता जी कितना सुंदर पढ़े। कभी जो भी भक्तगण पढ़ेंगे स्क्रीन में तो उनको डर लगेगा कि मैं भी सीमा माता जी के जैसा पढ़ पाऊं, तो है ना, मुझे भी उतना सुंदर मेरे जुमा से क्या उस तरह की मीठी बानी निकलेगी या निकलेगा, तो एक डर लगा। इसे कहा जाता है इंस्पिरेशन। एक दूसरे को देखकर, क्लास का स्टूडेंट जैसे होता है ना, वो इतना सुंदर ABCD पूरा बोल लेता है, हाँ, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 4 12। तो बच्चा जब बोलता है तो सामने वाला बच्चा भी इंस्पायर होता है, अरे वो ऐसा बोलता है, मैं क्यों नहीं करूं। उसी प्रकार भक्ति जीवन में, इसीलिए सत्संग का जरूरत होता है। इसीलिए सत्संग का जरूरत होता है। एक दिन मैं रात 10 बजे कॉल किया दलिया चक्रवर्ती माता जी, आप लोग सुनिए घटना। तो माता जी पता नहीं कहाँ भय से, डर से मोबाइल छोड़ के कहीं पर भाग गई, और उनका पति देव मतलब प्रभु जी उठाए, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। बोले कि माता जी आजकल क्लास में क्यों नहीं आते? मैं डायरेक्ट बोल दी, हाँ हाँ प्रभु तो पूरा डर। उसके बाद से 3 दिन बाद आज माता जी आए, आज आए दलिया माता जी। तो जो भी है, इस तरह क्या है ना, अनुशासन जो है, जब तक नहीं रहेगा तब तक भक्तगण, हमारा मन जो है ना, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते बंदर की तरह, चाहे हमारा उम्र कितना ही 60 साल 50 साल या 40 साल के हो, हम लोग एक एक बंदर है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जब तक कोई हायर अथॉरिटी मतलब वैष्णव के निर्देश अनुसार जब तक हम लोग अपने जीवन को नहीं ढालेंगे ना, तब तक हम लोग मनुष्य जो क्या बोलते हैं लेवल अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात मनुष्य स्तर में हम लोग नहीं आ पाते तब तक। अरे ठीक है, अरे चलो अभी कितना टाइम हो, 7 बजे, अभी तो जब करना, जगन्नाथ प्रभु बोले जब, अरे चलो फेसबुक चलाओ,
यहाँ पे लाइव क्या चल रहा देखेंगे, इंस्टाग्राम मैसेज आया, ये व्हाट्सएप आया, उसको रिप्लाई करना, ये करना वो करना। मन बंदर की तरह होता है, लेकिन जब किसी हायर अथॉरिटी का निर्देश जब माइंड में घूमता है ना कि किसी भी टाइम प्रभु जी का फोन आ सकता है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, अभी मुझे फेसबुक नहीं घांटना है, अभी मुझे 1-2 माला तो कम से कम जप करना है, प्रभु जी को थोड़ा मिथ्या भी बोलो, अगर हो सकता है 2 माला जप किए तो बोलना है 4 माला हो गया, है ना? अच्छा, सभी जप करते हैं हमारे यहाँ पे उपस्थित? सीमा माता जी, आप जप करते हैं माता? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? कि, कितना माला करते? 5? अच्छा, 2 माला करते हैं। आप लोग को सुनाई नहीं दिया, लेकिन इंडिकेशन मुझे मिल गया। ठीक है, 2 माला 2 माला करते माता जी, कोई बात नहीं। इस तरह धीरे 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 करके 2 से एकदम 16 राम तक पहुंच जाएंगे। एक दिन ऐसा दिन आएगा 16 राम तक पहुंचेंगे। इंस्पिरेशन, वही जो बोला ना, हर चीज के पीछे एक ही चीज काम करता है, वो इंस्पिरेशन। हाँ, प्रेरणा। जैसे हमारे विभा माता जी 8 घंटा ड्यूटी करता है, घर का पूरा काम काज करते हैं, 16 माला जप करते हैं, जरा सोचिए। और विभा माता जी और सीमा माता जी दोनों एक ही है, समझिए। ये दोनों का उम्र जो है ना एक जैसा है, और इन दोनों का पूरा फैमिली लाइफ भी एक जैसा है। विभा माता जी का भी जो बड़ा लड़का 12वीं में पढ़ता है और लड़की 10वीं में पढ़ती है, और उसी प्रकार सीमा माता जी का भी लड़का 12वीं में पढ़ता है और लड़की 10वीं में पढ़ती है, ऐसा ही है ना? हाँ, तो 6th में बेटी, और 6 में बेटी, अच्छा, और लड़का 11th में। अच्छा 11th में, अच्छा, जो भी है। तो आपसे जी। सीनियर है क्या विभा माता जी? आप या सीनियर है ना? हाँ, आपसे सीनियर है, अच्छा। चलिए, वैष्णव विनम्रता का। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे माता जी, हमारे विभा माता जी है, संध्या माता जी है, दलिया चक्रवर्ती माता जी है, अनामिका माता जी है, सीमा माता जी है, नंद किशोरी माता जी है। हमारे पास प्रभु जी कितने हैं? राकेश कुमार राय प्रभु, पार्थ चक्रवर्ती, प्राणमोहन प्रभु, और गौरव चक्रवर्ती, और हमारे मुरारी गुप्ता, 4। तो शिल प्रभुपाद को एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हमारे प्रोग्राम में ज्यादातर माताजी लोग क्यों आते हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि माताजी लोग जो होते हैं ना, उनके हृदय में कोई कपट नहीं रहता, वो निष्कपट होते हैं। वो किसी भी कृष्ण संबंधित कोई भी कार्यक्रम में भाग लेते, क्योंकि उनको दिखता है कि ये यहाँ पे निष्कपट काम चलता है। और प्रभु जी लोग जो होते हैं ना, जगन्नाथ प्रभु इतने मुझे जूम क्लास में क्या करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे नेगेटिव एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को। एक बार एक पूरा बारिश हो गया, पूरा रात, और पूरा बरसा, इतना धूल, इतना हवा, आम, पका हुआ आम था पेड़ में, तो पका हुआ आम नीचे गिर गया, सब नीचे गिर गया। तो जो मालिक है, प्राणमोहन प्रभु जी ध्यान से सुनना है, जो मालिक है, तो मालिक ने सोचा कि इतना सारा आम मैं तो अकेला खा नहीं सकता, तो क्यों ना ये आम को गांव में जितने सारे लोग हैं सबके घर में एक एक करके दे दिया जाए। तो बेचारा क्या किया, सुबह सुबह बैग में भर के सबके घर में एक एक करके आम पहुंचा। तो घर के जो बुजुर्ग या घर के जो व्यक्ति विशेष है, पुरुष लोग, आम को उठाए। जैसे एग्जांपल, ये आम 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 का इतना दाम है, फ्री में कैसे दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है इंजेक्शन घुसा के, मतलब आम के अंदर इंजेक्शन से जहर घुसा दिए, और जो आम को खाएंगे वो मरेगा। तो घर का जो पुरुष लोग थे आम को खाए ही नहीं। ठीक है, प्राणमोहन प्रभु जी हंस रहे आप, ठीक है, वो घर के जो पुरुष लोग थे आम को खाए ही नहीं। तो क्यों नहीं खाए? नेगेटिव थॉट। लेकिन माताजी लोग जो होते हैं, पहले उतना नेगेटिव, निष्कपट होते हैं। तो
जो भी है अल्टीमेटली माता जी का जो हृदय होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जूम क्लास में जो यूट्यूब में जाएगा तो प्रभु जी लोग सुनेंगे अरे जगन्नाथ प्रभु तो सिर्फ माता जी लोगों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, चलिए कल से हम नहीं जाएंगे, तब तो और मुश्किल हो जाएगा। खैर मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, प्रभु जी लोगों को भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल के माध्यम से तात्पर्य में ये चीज लिखा है कि माता जी लोग भक्ति में इमीडिएटली इसलिए आते हैं क्योंकि उनका हृदय जो है ना निष्कपट होता है, वो तुरंत बैड थिंकिंग नहीं करता किसी के, हाँ, पहले ही नेगेटिव नहीं थॉट करते, नेगेटिव जब हो जाता तब क्या किया जाए। तो जो भी है अल्टीमेटली आज का जो श्लोक है, हम लोग श्लोक के माध्यम से तात्पर्य की शिक्षा के माध्यम से हम लोग सीखे कि भक्ति जीवन में उन्नति करने के लिए ये जो शरीर है हमारा शारीरिक जो है ये उतना मैटर नहीं करता। भीष्मदेव तो ऐसी अवस्था में पड़े हुए, उनको तो सो जाना चाहिए, लेकिन वो प्रवचन कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है आई एम नॉट दिस बॉडी, कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो जब किसी के हृदय में ये साक्षात्कार हो जाएगा, जब हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा ना, तब हम लोग कहीं पर नहीं डरेंगे। हम लोग अभी डर रहे इसीलिए क्योंकि हम लोग शारीरिक बुद्धि में हैं, हम लोग अभी देहात्म बुद्धि में हैं। तो देहात्म बुद्धि होने के कारण हम लोग अपने देह के साथ, अपने शरीर के साथ बहुत अटैचमेंट है। लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो सिद्धात्मा होता है और जो भागवतम का ज्ञान जिनको धीरे धीरे मिलता है ना, तो वो उस स्तर में आ जाता है। और उस स्तर को पाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, आत्म साक्षात्कार करना। जैसे एग्जांपल दिए ना, जैसे सांप जो है, सांप के ऊपर जलचर से स्थलचर प्राणी जो 84 लाख जीव जो नहीं किस तरह विकास करते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को, प्रोग्रेसिव। जलचर से स्थलचर मतलब मछली, सांप, मेढक, ये सब बनने के बाद वो पेड़ पौधा बनता है, स्थलचर बनते हैं। स्थलचर के बाद वो 4 प्राणी मतलब जो 4 पैर वाला प्राणी बनते हैं, अर्थात बकरी, भेड़ी, सियार, कुत्ता, जो इस तरह का 4 पैर वाला। उसके बाद बंदर, ये सब लाइक दैट। तो अंत में वो आता है मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर के बाद क्या मनुष्य शरीर की लास्ट स्टेज है? नहीं, मनुष्य शरीर के भी परे एक दूसरा स्टेज है, वो है आत्म साक्षात्कार ज्ञान। उसके बाद वो भगवत धाम जाएगा। जैसे एग्जांपल आप लोगों को सरल भाषा में बता दे, जैसे स्कूल में 10 क्लास तक रहता है, अलग अलग डिवीजन, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास। तो 10 क्लास तक जो है ना उसको स्कूल में ही रहना पड़ता है। तो 84 लाख जीव जो नहीं है ना, पेड़ पौधा, बंदर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है ना, ये 10 क्लास के अंदर आता है। तो 10 क्लास का जब वो माध्यमिक परीक्षा देता है, मैट्रिक, तो उसको कहा जाता है मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर में जब वो परीक्षा देता है, तब वो पास करता है, तब वो कहाँ जाता है? कॉलेज में। तब वो व्यक्ति जाता है कॉलेज में। तो उसी प्रकार ये जो 10 क्लास तक जो है ना, ये हमारा मनुष्य जीवन तक है। और मनुष्य जीवन में जब हम लोग आत्म साक्षात्कार करेंगे, तब हम लोग जाएंगे भगवान के धाम में। तो अभी हमारा कौन सा स्टेज है? हम लोग ऑलरेडी 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास पास किए हैं। हम लोग 9 क्लास पास किए, इसीलिए 10 में उठे हैं। अभी हमारा कर्तव्य क्या है? 10 क्लास में पास करना है। और 10 क्लास में पास करने के लिए क्या जरूरत है? भागवतम का अध्ययन करना है, भागवतम का सुनना है, भागवतम क्लास में ज्वाइन करना है। तब क्या होगा? इस परीक्षा में भी हम लोग पास हो जाएंगे। जो मनुष्य जीवन रूपी जो हम लोग को मिला है, जो परीक्षा हम लोग अभी दे रहे हैं, इस परीक्षा से भी हम लोग पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है वो यहीं पर हम लोग ये करते हैं, मतलब डिस्कशन जो कि यहीं पर विराम देते हैं। तो इस संबंध में अगर किसी भी भक्तों का कुछ प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तर हम लोग लेंगे और कथा को अबाउट 5-10 मिनट के अंदर हम लोग विराम देंगे। तो कौन कौन से भक्तों का प्रश्न है, हाथ उठाइए। हरे कृष्णा। गुरुजी, दुर्योधन की पान का क्या नाम था? क्या?
दुर्योधन की बहन का क्या नाम था? दुर्योधन के बाप का, दुर्योधन के बहन का क्या नाम था? वो तो मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। लक्ष्मी, दुर्योधन के बहन का क्या नाम है? उसको कौन बोला? वो आपको क्लास में लाने के लिए क्या बोलूं? ये क्या क्लास का कुछ चीज है? कहाँ से गूगल में सर्च करता है, माथा खराब करते हैं। ठीक है, बता दूंगा बाद में। और कुछ क्लास से रिलेटेड बात करो। दुसाला दुसाला। हाँ, दूसरा। अच्छा, ये तो कल ही आप पूछे थे रे मुरारी, कल तो माता जी आपको जवाब दिए थे। कल पूछे थे ना फोन करके, माता जी को फोन करके पूछे थे ये। नहीं प्रभु जी ने पूछा था। अच्छा, नहीं पूछे थे। अच्छा ठीक है, तो दूसरा बोल दिए, भूमिका विवाह माता जी बोल दिए। ठीक है। अरे कृष्ण प्रभु जी, एक हाँ, प्रश्न नंदकिशोर मेरा माता जी का प्रश्न है। पूछेगा कि हम पूछें? पूछो, तुम पूछो। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, माला जपने का क्या सिस्टम है? मतलब क्या मुंह में ही जपा जाता है या कि बोल के जपा जाता है? 3 तरह का जपा जाता है माला में, 3 तरह के जपा जाता है। जैसे कभी कभी आप सिर्फ, ये भी बंद रहेगा, अंदर चल रहा है, अंदर चल रहा है आपका नाम, ये बंद रहेगा। पर कभी कभी जैसे हरे कृष्ण 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 हरे राम, ये कम आवाज में। और कभी कभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी ऐसा भी। तो जो सबसे जो जोर में किया जाता है उसे कहा जाता है संकीर्तन। ठीक है। और जो धीरे धीरे जो जप किया जाता है उसे कहते हैं जप। और एक जप है जो अंतर में चलता है, जो मैं कभी कभी करता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मैं मंदिर जा रहा हूं तो बहुत सारे लोगों से परिचय है, कोई व्यक्ति से मेरा मुलाकात हो गया। हरे कृष्णा जगन्नाथ प्रभु जी, कैसा है आपका? मैरिज एनिवर्सरी कब है? कल तो 16 जनवरी है, कल तो आप मैरिज एनिवर्सरी मुझे इनवाइट किए कि? ये जो बकना शुरू कर दी। तो मैं अभी क्या करता हूं, मेरा मुख बंद है। हाँ हाँ प्रभु जी, आपको तो बुलाएंगे, हरे कृष्णा। अंदर चल रहा है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि मैं जप कर रहा हूं। तो यह है बुद्धिमान, यह है चतुराई। एक्चुअली दुनिया वाले जो है ना, माया देवी जो है ना, वो सब समय हम लोग को भक्ति से दूर करना चाहते हैं। लेकिन भक्त इतना चतुर होता है कि माया देवी को भी मात देते। वो कैसे? माया में तम तरंती थी, अर्थात भगवान की भक्ति करके। तो भगवान की भक्ति करके ये संभव है कि बुद्धि भगवान देता है। लेकिन अगर बोलेगा अरे जाछे तो जाछे, जाछे तो जाछे, ये जो ट्रेन गाड़ी होता है उनका कोई स्टॉपेज ही नहीं है। ये मतलब ये स्टेशन भी पार कर दिया, वो भी पार कर दिया, ये भी पार कर दिया। अरे स्टॉपेज तो होना चाहिए ना, नागपुर नहीं तो रायपुर, नहीं तो बिलासपुर, नहीं तो दुर्ग, नहीं तो भिलाई, किसी भी एक जगह एक स्टॉपेज होना चाहिए। नहीं, जाछे तो जाछे, जाछे तो क्या है? इसीलिए व्यक्ति को बुद्धिमानी के साथ काम करना पड़ता है कि नहीं, अभी मुझे 2 माला तो कम से कम जप करना है, उसके बाद जो करना है करना है। ठीक है, मैसेंजर में बोला। प्रभु जी एक बात है, हाँ। प्रभु जी एक बात है, हम घर में माला जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो घर में डिस्टर्ब होता है, इतना तो आवाज हम नहीं देते हैं, घर में यहाँ डिस्टर्ब होता है। तब ये बताइए, डिस्टर्ब के चलते हम कहाँ जाप करेंगे? कोई ज्यादा जोर से तो हम जाप नहीं करते हैं। घर में डिस्टर्ब होता मतलब क्या डिस्टर्ब होता है? ये बता मेरा दीजिए। बेटा है, सोने में डिस्टर्ब होता है, सोने में। इसका मतलब क्या है? किसका कोई डिस्टर्ब आदमी होता है? इनका, आपका? प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, बोलो हरे बोलो कृष्णा बोलो प्रभु जी। बोलो 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 बताइए। बोलो। नहीं, डिस्टर्ब नहीं होता है। हाँ, थोड़ा तो क्या होता है? जाप करने का जो बता रहे हैं ना, कि थोड़ा वो स्लो आवाज में बात जाप करना चाहिए। तो तो आप, ज्यादा हम तो हाँ, तो ये बोलिए, कौन आप है? बोलिए। माता जी? यही है, ये मेरा सुपुत्र है, आपका यही पुत्र है। है? ओ, हाँ, ये सुपुत्र है। अच्छा ठीक है, तो आप जोर जोर से मत बोलना है, आपको धीरे धीरे तो जपना है। अगर नहीं, दिन में तो जप लेते हैं, रात सुबह में जप लेते हैं, 2 माला या 3 माला या 1 माला। अगर हाँ, कम जाता है तो हाँ, रात में हॉल में बैठ करके
या तो मंदिर में बैठ करके अपना पूजा रूम में जप लेते हैं तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक काम कीजिए ना आप, हमारे जो इनकी वाइफ को डिस्टर्ब होता है, इनकी वाइफ के डिस्टर्ब होता है। इनकी वाइफ को डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब आपका पुत्र जो है ना आपसे प्रेम नहीं करते, अपनी वाइफ से ज्यादा प्रेम करते, यही है समझ। ठीक सही बात बोल रहे हैं प्रभु जी, वो अच्छा बात बोल रहे हैं। हमारे कोई यहाँ ही नहीं है, दरवाजा है, दरवाजा बंद करने के अलावा आवाज जाती है। इतना तो हम बुलंद आवाज रात में नहीं जाप करते हैं, हाँ। समझे ना। तो यही हमारे घर की स्थिति है। कोई बात नहीं, आपके पुत्रों को एक बार मायापुर धाम दिखाएंगे, और जब वो छोटे छोटे चाइनीज अमेरिकन बच्चे को जब देखेंगे ना तब उनका माथा खुलेगा कि अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा नास्तिक हूं रे बाप, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर हरि नाम कर रहे हैं, विदेश से आके, चाइना से आके, रसिया से आके, अमेरिका से आके, और मैं हिंदुस्तानी होकर भक्ति करना चाहिए, हिंदू होकर भक्ति नहीं करता, आए रे मेरा जीवन धिक्कार। उनको अपन मायापुर लेके आएंगे। प्रभु जी ये तो नहीं गया है, लेकिन वे गई है। अभी जो जनवरी में गए थे मायापुर में, तो वो तो गई थी साथ में, तो वो तो देखी ही है। उसी को डिस्टर्ब होता है, इसको डिस्टर्ब नहीं होता है। उनको मेरे साथ कभी बात करा देना, मेरे साथ बात करा देना, ठीक है। मैं पत्थर दिल को भी पिघला सकता हूँ, ठीक है, बात करा देना। बैठी तो यहीं पर बात कर लीजिए, यही तो बैठी है। अभी नहीं, अभी बहुत सारे भक्त है, उसको पर्सनली बात करेंगे, नहीं तो उसको अपमानित फील होगा, ठीक है। अभी नहीं, बात कर ली, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? संध्या माता जी, आप घर से भाग जाती है क्यों? अच्छा चलिए, हमारे सीमा माता जी का प्रश्न है, उसके बाद आपका लेते हैं। यस माता। प्रभु जी, माला कितना जाप करना चाहिए पर डे? कितना मुझे नहीं पता है। अच्छा, आप बताएंगे कि एक दिन में पर डे कितना जाप? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं एक दिन में कम से कम 16 माला जपना चाहिए। 16 माला जपने में 2 घंटा समय लगता है, तो 16 माला तो कम से कम जपना चाहिए। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन एस्टैब्लिश किया 1965 में अमेरिका में, तो भक्तगण 8 घंटा जपते थे, 64 माला जपते थे, क्योंकि उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय मठ में 64 माला जपा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जब तक कोई 64 माला मतलब 1 लाख जप नहीं करता तब तक उसे पतित माना जाता है, फॉल डाउन। तो इसीलिए गौड़ीय मठ के सभी भक्तगण 64 माला जप करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन एस्टैब्लिश किया वेस्टर्न वर्ल्ड में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को में, तब भक्तगण सारा दिन, जैसे 8 घंटा हम लोग ड्यूटी जाते हैं सरकारी दफ्तर में, ऑफिस कार्यालय में, तो इसे 8 घंटा जप में ही लग जाता था, सुबह से लेकर रात तक। तो कुछ भक्तगण आके बोला कि प्रभुपाद ऐसे में क्या किया जाए, जप में ही तो हमारा इतना समय चला जा रहा है, क्या करूंगा, कुछ तो सेवा भी नहीं कर पा रहे, कहीं पे जाकर डोनेशन भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे, मंदिर कैसे चलेगा, जप में ही तो इतना समय चला जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोले ठीक है 32 माला जप करो, 64 माला जप करने का जरूरत नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। तो कुछ भक्तगण ऐसे अभी 1 महीना 2 महीना 32 माला चलने लगा, तो फिर भी वही प्रॉब्लम, 4 घंटा जपते जपते भक्तगण थक जाते थे, और नींद में उनको फिर 2 घंटा नींद में जाना पड़ता था। 8 घंटा जब जपते थे 1 लाख माला, तब तो उनको जपना ही है, मार के या जी के, मर के या जी के। लेकिन जब 4 घंटा हुआ तो 4 घंटा जप करते करते थक जाते थे, तो पूरा दिन समय है तो थोड़ा सो जाते हैं, उसमें भी और एक प्रॉब्लम। तो अभी भक्तगण दूसरा रिक्वेस्ट लेके आया श्रील प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद ये 32 माला में भी समस्या हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोले 16 माला, इससे कम नहीं होगा, नो कॉम्प्रोमाइज, इससे 1 माला भी कम नहीं होगा। 15 माला जब करेंगे इसका मतलब यू आर नॉट ए डिवोटी ऑफ इस्कॉन, आप इस्कॉन के भक्त नहीं। श्रील प्रभुपाद डायरेक्ट बोल दिए 16 माला तो कम से कम जपना ही है। तब से 1965 से लेकर अब तक 16 माला का रिवाज है। और अभी गौड़ीय मठ के जितने सारे सन्यासी या ब्रह्मचारी जितने भक्तगण हैं, वो भी श्रील प्रभुपाद का ही अनुसरण कर रहे हैं। वो लोग भी 64 माला से 16 माला में आए। 64 माला एकमात्र निर्जला एकादशी के दिन किया जाता है। निर्जला एकादशी जानते हैं ना, निर्जला एकादशी जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता, तो उस दिन तो कुछ काम नहीं रहता, पूरा दिन सिर्फ जप।
तो हम लोगों को एटलीस्ट 16 माला जप करना चाहिए। तो अभी अब कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो जो एग्जाम्पल दिए, थोड़ा जैसे नंद किशोर माता 4 बजे उठते हैं तो जल्दी जल्दी सो जाना है, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के अंदर एकदम काम निपटा के बच्चों को सुला के एकदम खुद जाके बेड में लेट जाना है, और 4 बजे में उठ के आपको थोड़ा सा अगर स्नान बाद में करना है, बेहतर है स्नान पहले ही कर लें, 4 बजे स्नान करना। यही हमारे इस्कॉन का रूल्स एंड रेगुलेशन है। हमारी इस्कॉन इतना फल फूलित क्यों है? शुद्धता है, प्योरिटी है ना। स्नान करके, क्योंकि सोया हुआ जो वस्त्र है, आप सोए हुए और उसी में जपमाला को हाथ देना, खैर वो देशकाल परिस्थिति अलग है, लेकिन उसको पहले स्नान करना पड़ता है, शुद्धता, फिर बैठ के जप करना। जप करने के बाद बच्चे अपने टाइम पे उठेगा, ये करेंगे, तब तक आपका माला फिनिश। ये बुद्धिमानी करना है ना, तो ऐसे करना है। ठीक है माता? जी प्रभु। ठीक है। और किसका प्रश्न है? चलिए, और किसी का प्रश्न नहीं है, हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मुरारी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? तीन मिनट समय है हमारे पास, ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा, 40 मिनट आज की कथा को विराम। ठीक है, इस तरह प्रश्न लेके आना। अनामिका माता जी, आपका कुछ प्रश्न नहीं? आपके लड़के का कुछ प्रश्न नहीं? पार्थ प्रभु? नहीं प्रभु जी। अच्छा, संध्या माता जी क्या बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्ण माता, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। ओके मारिए। इतनी प्यारी बच्ची है रे बाबा, उसको ओके मारिए। मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको भेज रहा हूं यहां से, उसको ओके अनम्यूट कीजिए, क्लिक कीजिए उसको। हे भगवान, छोड़िए आप लोग। नंद किशोरी माता जी, आपके सहेली मतलब आपके फ्रेंड को थोड़ा सा समझा देना है कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आप तो इतने एक्सपर्ट हो गए। प्रभु जी आई थी यहाँ, लेकिन आई थी फिर उनका ड्राइवर बुलाया तो वे चली गई। हम ड्राइवर समझाए, उनका वो आती हैं दूसरा जगह से, यहाँ घर बनवाती हैं, तो मेरे यहाँ आई थी अभी। तो आई थी तो हम उनको बोले कि ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन पता ना फिर भूल जाती है। इतना उम्र में प्रभु जी, इतना उम्र में थोड़ा सा भूलने का भी ये है, बीमारी है, भूल जाता है आदमी। हाँ। जब करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है तब नहीं होता है। हाँ, हेलो प्रभु जी। यस माता जी। माइक पर ऑन कीजिए, माइक जो है ना, हाँ, कर दिए। दूसरों को क्यों कराता है माता, आप खुद करना सीखिए। हाँ, अभी टाइम लगे। प्रभु जी, मैं एक ही बात मैं वृंदावन में सीखी थी 15 साल की उम्र में, कि वहां के गुरुजी बोले, जब मैं राधा कुंड में नहाने गई थी तो बोले थे कि प्रभु को अनंत अविनाशी को बंधन में कैसे बांधोगे माला में। वो तो अगर सांस में बस गए तो सांस के साथ ही हरे राम हरे कृष्ण होता है। राधे राधे बोलने से कृष्ण भगवान खुश होते हैं, इसलिए राधे बोलो तो कृष्ण अपने आप हृदय में वास कर लेते हैं। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा मीटिंग। हाँ बताइए। फिर उसके बाद वहां पर मैं गिरिराज पर्वत पैदल चल के मैं वहां का परिक्रमा की 2 बार। अभी मैं दूसरा बार गई थी वृंदावन, पहले मैं 15 बरस की थी तब गई थी, तो उसमें मेरा भाव दूसरा था, अब मेरा भाव दूसरा हो गया है। तब कृष्ण को बहुत अनुभव लगता है। पहले भाव जसोदा माँ का था, अभी भाव क्या हुआ? राधा रानी का। आपको राधा रानी मैं प्रभु के चरणों को मैं पाना चाहती हूँ। आपको जसोदा माँ बनने की तैयारी करिए, जैसे हमारे नंदा कौशल माता जी कितना आइडियल, अपने गोपाल के लिए दूध गर्म करती है, आपका किशमिश चढ़ा, है ना। तो खैर हमारा समय हो गया, वांछा कल्पतरु करने का समय है। फिर कल आपका जो पेंडिंग रहेगा कल बताना है, ठीक है माता। राकेश प्रभु जी कुछ बोलना था प्रभु जी?
प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। खत्म हो जाएगा प्रभु जी। automatic। हाँ, ये माता जी जो जुड़ी हैं